नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो हम सब ने गहराई से महसूस की है। अक्सर जब हम उच्च चेतना या हायर कॉन्शियसनेस जैसा शब्द सुनते हैं तो लगता है कि किसी पहाड़ पर बैठकर ध्यान लगाने की बात हो रही है। लेकिन नहीं, आज हम इसे बिल्कुल लॉजिकल, न्यूरोसाइंटिफिक और रैशनल तरीके से समझेंगे। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि आपके दिमाग और आपकी आत्मा का एक बहुत ही जरूरी सिस्टम अपग्रेड है। जरा सोचिए, एक स्मार्टफोन है जिसमें एक ही वक्त पर 50 अलग-अलग ऐप्स खुले हुए हैं। बैटरी तेजी से ड्रेन हो रही है और वो फोन लगातार सर्वाइवल मोड में चल रहा है। बिल्कुल यही हाल हमारे थके हुए आधुनिक दिमाग का भी है। बैकग्राउंड में न जाने कितनी चिंताएं, प्लानिंग और शिकायतें लगातार चल रही हैं। तो आगे बढ़ने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, इस वक्त दिमाग का वो कौन सा एक ऐप है जिसे अगर अभी इसी वक्त बंद कर दिया जाए तो थोड़ा आराम मिलेगा? सोचिएगा इस पर। चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, अति भारित आधुनिक मस्तिष्क यानी द ओवरलोडेड मॉडर्न माइंड। हमारी जो डिफॉल्ट स्टेट है ना, वो अक्सर बड़ी क्योटिक यानी अराजक होती है। इसे लोअर कॉन्शियसनेस या निम्न चेतना कह सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कार का इंजन खुद को ही कार का ड्राइवर समझने लगे। ईगो और कॉन्शियसनेस दोनों अलग अलग हैं, पर हम उन्हें एक मान बैठते हैं। जब हम सिर्फ अपने अस्तित्व, अपने स्वार्थ और सक्सेस की एक बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन के बारे में सोचते हैं तो पता है क्या होता है? समाज इसे बड़ा प्रैक्टिकल मानता है। हम बस अपनी बातों को सही ठहराने और हर वक्त खुद को सुरक्षित रखने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, रेप्टिलियन मस्तिष्क बनाम नियोकॉर्टेक्स। ये थोड़ा साइंटिफिक है, पर इसे समझना बेहद जरूरी है। अगर हम आध्यात्मिकता के भारी भरकम शब्दों को थोड़ी देर के लिए किनारे रख दें और सीधे न्यूरोसाइंस पर आएं, तो हमारे पास एक तरफ है रेप्टिलियन माइंड। ये दिमाग का सबसे पुराना आदिम हिस्सा है। जब ये एक्टिव होता है तो हम सिर्फ सर्वाइवल के लिए सोचते हैं, दूसरों को दोष देना, पलटवार करना, खुद को सही साबित करना। दूसरी तरफ है हमारा नियोकॉर्टेक्स यानी उच्च मस्तिष्क। जब हम इस हिस्से में शिफ्ट होते हैं तब हम असल में साक्षी भाव में आते हैं। साक्षी भाव यानी एक तटस्थ गवाह की तरह देखना, जहां से कल्पना, सहानुभूति और निष्पक्ष निर्णय लेने की क्षमता पैदा होती है। और पता है, जब ये नियोकॉर्टेक्स कंट्रोल में आता है तो एक बड़ा ही चमत्कारिक बदलाव होता है। हम दूसरों के गुस्से या बुरे व्यवहार को अपने ऊपर एक पर्सनल अटैक नहीं मानते, बल्कि हम उनके बर्ताव को उनके छिपे हुए दर्द के लक्षण के रूप में देखने लगते हैं। ये समझ आना कि सामने वाला इंसान भी अपने उस रेप्टिलियन ब्रेन के चंगुल में फंसा हुआ है, सच में ये रियलाइजेशन हमारा पूरा नजरिया बदल कर रख देता है। यही हमें हमारे तीसरे पॉइंट तक लाता है, मैले तालाब को शांत करना यानी सेटलिंग द मडी पॉन्ड। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक शांत तालाब में किसी ने मुट्ठी भर काली मिट्टी डाल दी है। पानी पूरा मटमैला हो गया है। ये जो मिट्टी है ना, ये हमारी चिंता और तनाव की अवस्था है। लेकिन अगर आप उस पानी को बिना छेड़े छोड़ दें तो क्या होगा? मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगी और पानी की सतह बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाएगी। हमारे दिमाग की ये शांति अक्सर देर रात या तड़के सुबह आती है, जब हमारी फिजिकल बॉडी बिल्कुल आराम में होती है और बाहर से कोई डिमांड्स या खतरे नहीं होते। तो चलिए एक छोटा सा कॉन्शियसनेस हैक आजमाते हैं। अभी अपनी नजरें थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से हटा लीजिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। 1, 2, 3, 4। इसे रोकिए और अब धीरे से छोड़ दीजिए। अब बस खुद से एक सीधा सा सवाल पूछिए, अंदर की इस खामोशी को सुन कौन रहा है? ये छोटी सी प्रोसेस सीधे उस नियोकॉर्टेक्स तक पहुंचने का दरवाजा खोल देती है। जब वो मटमैला पानी पूरी तरह शांत हो जाता है ना, तो जो नजरिया उभर कर आता है उसे योग की भाषा में समत्वम कहते हैं, यानी पूर्ण संतुलन, परफेक्ट बैलेंस। उस स्टेट में दुनिया कोई आक्रामक या डरावनी जगह नहीं लगती, बल्कि ये एक ऐसी जगह बन जाती है जहां करुणा, सहानुभूति और प्रेम ही एकमात्र लॉजिकल रिस्पॉन्स समझ आता है। इस शांति के बाद आता है हमारा चौथा पड़ाव, समुद्री लहर का अनुभव, द ओशियानिक वेव एक्सपीरियंस। ये उच्च चेतना का एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस है। इसे बिल्कुल ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे एक अकेली शक्तिशाली लहर वापस उसी विशाल समंदर में घुल रही है जहां से वो उठी थी। लहर और समंदर के बीच का फर्क खत्म हो जाता है। ईगो यानी हमारा अहम कहीं पीछे छूट जाता है। हम प्रकृति की छोटी छोटी क्षणभंगुर चीजों के साथ जुड़ने लगते हैं।
पेड़ों की सरसराहट, हवा का झोंका, आसमान में उड़ते बादल या किनारे पर टूटती हुई लहरें। पता है, इस अवस्था में कैसा महसूस होता है? बिल्कुल वैसे जैसे किसी पुरानी धूल भरी कांच की लालटेन से मैल की परतें हटा दी गई हों और अंदर से एक शुद्ध चमकती हुई सफेद रोशनी बाहर आ रही हो। अचानक से आपका रुतबा, पोजीशन, महंगी चीजें, इन सब का कोई मतलब नहीं रह जाता। पुरानी शिकायतें बहुत छोटी लगने लगती हैं। दुनिया का दुख अब गुस्सा नहीं दिलाता, बल्कि एक यूनिवर्सल सिंपैथी, एक गहरी करुणा पैदा करता है। तो आइए बढ़ते हैं 5वें हिस्से की तरफ, एक दैनिक सिस्टम ब्लूप्रिंट, अ डेली सिस्टम ब्लूप्रिंट। देखिए, ये सब बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगने वाली मिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं। ये एक प्रैक्टिकल, सेक्युलर, डेली सोल सिंक प्रोटोकॉल है, जिसे रोज किया जा सकता है। सुबह जल्दी या रात के शांत वक्त में अपनी फिजिकल बॉडी को बिल्कुल आराम की स्थिति में लाएं। अपने इस मैं वाली भावना, उस ईगो पर थोड़ी पकड़ ढीली करें। और सबसे जरूरी बात, जब दिन में किसी के गुस्से या नफरत का सामना हो तो उस न्यूरोसाइंस को याद रखें। दूसरों के रेप्टिलियन ब्रेन के गुस्से को उनके अंदर के दर्द की तरह देखें। यही हमारा असली ब्लूप्रिंट है। और अब आखिर में भाग 6, उच्च मस्तिष्क का सदुपयोग, हार्वेस्टिंग द हायर माइंड। एक बात समझना बहुत तसल्ली देता है कि ये स्टेट्स टेम्पररी होती हैं, और सच कहूं तो हमें इन्हें परमानेंट बनाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हायर कॉन्शियसनेस में रहकर आप ऑफिस की डेडलाइंस पूरी नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल लाइफ जीने के लिए हमें अपने ऑर्डिनरी दिमाग की भी जरूरत होती है। ये सिस्टम बिल्कुल एक लीकी डैम यानी रिश्ते हुए बांध की तरह है। हमें बस उस इनर पावर या ऊर्जा को बचाकर रखना है। जरूरी नहीं कि हम 24 घंटे एक ही पोजीशन में शांत बैठे रहें। इस सिस्टम अपग्रेड का अल्टीमेट गोल बस उन इनसाइट्स को जमा करना है, उन्हें हार्वेस्ट करना है। जब हम दिन के कुछ पलों के लिए भी अपने उस आदिम रेप्टिलियन दिमाग से ऊपर उठते हैं ना, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत होती है। हमें इस एक्सपीरियंस पर कोई रहस्यमयी चादर नहीं डालनी है, बल्कि मुश्किल समय के लिए इन सब को और इस शांति को बचाकर रखना है। जब सामान्य जिंदगी का शोर बढ़ेगा, जब स्ट्रेस अपने पीक पर होगा, तब इस डीप इनसाइट का इस्तेमाल कैसे होगा? हमेशा याद रखिए, हायर कॉन्शियसनेस या उच्च चेतना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मेहनत करके अचीव करना है। ये कोई ट्रॉफी नहीं है, ये बस एक स्मरण है, एक रिमेम्बरेंस है आपके असल स्वरूप की। अगली बार जब बर्नआउट महसूस हो तो बस उस मैले तालाब को और उस बैठती हुई मिट्टी को याद कर लीजिएगा। सोचिएगा जरूर।